हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डी वाले आइडियम्स। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पहले एसएससी वाले सारे मुहावरे कर चुके हैं और अब अगर आप कोई अनसॉल्व पेपर उठाते हैं तो आप वहाँ पर एसएससी वाले जो मुहावरे के पढ़े हुए हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो ऑप्शन है उसको टिक कर सकते हैं और यकीनन आपको जितने मुहावरे पढ़ाए हुए हैं एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे या आपको अनसॉल्व पेपर में ज़रूर मिलेंगे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग डी वाले मुहावरे जो है शुरू करने वाले हैं ताकि हम इसे अच्छे से कर सकें। डी वाले मुहावरे जो आज मैंने बोर्ड पे लिखे हुए थोड़े से हल्के से अच्छे लेवल के, थोड़े से कठिन हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्के फुल्के। ध्यान से पढ़ेंगे, इनको तैयार करेंगे। तो बिना देरी के हम काम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ये देखिए नंबर फर्स्ट में हमारे सामने एक मुहावरा लिखा हुआ है डाइम अ डजन। इनमें से कुछ मुहावरे ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे तो आपको शायद इनका अर्थ भी याद नहीं होगा या उनसे अर्थ नहीं निकलेगा। तो आज ये थोड़े से रटने वाले भी कह सकते मुहावरे हैं। डाइम अ डजन हम लोग उन चीज़ों के लिए बोलते हैं जो जिनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, जो मारे मारे फिरती है, कॉमन है, यूज़लेस है, कॉमन है, इसीलिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है, पुरानी हो चुकी है। आपने कई से चीज़ें देखी होंगी जो आज मार्केट में बहुत पुरानी हो गई, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको पूछता नहीं है। तो बहुत साधारण जब कोई चीज़ हो जाती है, इतनी ऑर्डिनरी होती है कि कॉमन हो जाती है तो ऑर्डिनरी हो जाती है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉमन एंड ऑर्डिनरी। ध्यान से सुनिएगा, डाइम अ डजन मतलब क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, कॉमन एंड ऑर्डिनरी। क्या हो जाएगा, कॉमन एंड ऑर्डिनरी। यानी कोई चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है कि वो मारे मारे फिर रही है, लोगों में उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो उस हिसाब से डाइम अ डजन ऑप्शन हमारा कॉमन एंड ऑर्डिनरी बनेगा। अच्छा, ये जो मैंने बोला हुआ ना कि इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है और चीज़ें कॉमन मतलब चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं, तो ऑप्शन बदल सकता है, ऑप्शन इसका वैल्यू लेस भी हो सकता है। क्लियर। डाइम अ डजन माने क्या हो जाएगा, कॉमन एंड ऑर्डिनरी, बिल्कुल साधारण और कॉमन। दूसरे मुहावरे की हम बाद में बात करेंगे। बात करते हैं तीसरे मुहावरे की, डाई इज़ कास्ट। पहली बात तो आपको कल याद होगा, कल हमने एक मुहावरा पढ़ा था, कास्ट द पर्ल बिफोर सोइंग। कास्ट माने हमने बताया था फेंकना। कास्ट माने क्या होता है, फेंकना, ठीक है। कास्ट माने होता है फेंकना। डाई इज़ कास्ट, इसका मतलब क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। शायद हो सकता हो कि आपसे कोई कुछ आपको उसकी हेल्प मिले, उससे ज़रूर नहीं कि याद ही हो जाए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। डाई की जगह आपने इसको मान लिया डाइस। डाइस मतलब पासा। डाइस इज़ कास्ट, पासा फेंका जा चुका है। एक बात हम लोग बोलते नहीं है, अब पासा फेंका जा चुका है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है, अब निर्णय लिया जा चुका है, इसको बदला नहीं जा सकता। ये क्या कहलाएगा, डाइस इज़ कास्ट। निर्णय लिया जा चुका है, बदला नहीं जा सकता। डाइस इज़ कास्ट, निर्णय लिया जा चुका है, बदला नहीं जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, इसके ऑप्शन को हम कैसे टिक करेंगे। इधर देखिए पहले, रिवोक का मतलब होता है रद्द करना यानी कि बदलना। रिवोक का मतलब होता है रद्द करना या बदलना। कॉपी में नोट करिए, REVOKE नोट करिए कॉपी में। रिवोक का मतलब होता है रद्द करना या बदलना, ठीक, स्पेशली डिसीजन को। अब जो बदला जा सके वो रिवोकेबल कहलाएगा, जो बदला नहीं जा सकता वो इर्रिवोकेबल। तो ऐसा डिसीज़न जो बदला नहीं जा सकता वो क्या है, डाइस इज़ कास्ट। निर्णय लिया जा चुका है, बदला नहीं जा सकता, यानी कि इर्रिवोकेबल डिसीजन इसका आंसर बनेगा। फिलहाल आप वो याद रखिए कि रिवोक माने रद्द करना होता है, टू कैंसिल एनी ऑफिशियल डिसीजन क्या कहलाएगा, रिवोक। स्पेलिंग क्या है, REVOKE। क्लियर होगा ना। बात करें डोंकीज ईयर्स की। डोंकीज ईयर्स का मतलब होता है बहुत लंबा समय, वेरी लॉन्ग ईयर्स, बहुत लंबा समय यानी कि वेरी लॉन्ग ईयर्स। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सीधे याद कर सकते हैं। नंबर 5वें की बात करते हैं, ड्रिंक लाइक अ फिश। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा शराब पीता है तो उसको बोलते हैं ड्रिंक लाइक अ फिश, ठीक। यानी कि टू कंज्यूम एल्कोहल या कि लिकर, एल्कोहल इन लार्ज अमाउंट, टू कंज्यूम एन एल्कोहल इन लार्ज अमाउंट। बताइए क्या कहलाएगा, ड्रिंक लाइक अ फिश, बहुत ज़्यादा शराब पीना।
क्लियर है? ड्रिंक लाइफ टू द लीज, जीवन का पूरा मजा लेना। ड्रिंक लाइफ टू द लीज, लीज का मतलब हो गया अंतिम बिंदु, जीवन को अंतिम बिंदु तक पीना मतलब है कि जीवन का पूरा एंजॉय करना। टू फुल्ली एंजॉय लाइफ, टू फुल्ली एंजॉय लाइफ। क्लियर हो गया? अभी तक हमने जो 4 मुहावरे किए उनको पहले रिवाइज करते हैं, मेरे साथ सुनिएगा और सुन के रिवाइज कीजिएगा। डायमंड डजन मतलब होता है बिल्कुल साधारण, यानी कि वेरी कॉमन एंड ऑर्डिनरी। फिर से बोलिए, डायमंड डजन वेरी कॉमन एंड ऑर्डिनरी। डाइज कास्ट, निर्णय लिया जा चुका है, बदला नहीं जा सकता। इरिवोकेबल डिसीजन। डोंकीज ईयर्स, बहुत लंबा समय है, वेरी लॉन्ग ईयर्स। ड्रिंक लाइक अ फिश, बहुत ज़्यादा शराब पीना। और ड्रिंक लाइफ टू द लीज, जीवन का पूरा मजा लेना। क्लियर हो गया ना? ठीक है। डार्क हॉर्स, काला घोड़ा नहीं, एक ऐसा इंसान जो छुपा रुस्तम है। एक ऐसा इंसान जो छुपा रुस्तम, वो क्या कहलाता है? डार्क हॉर्स। अब छुपा रुस्तम क्या है वो सुनिए। छुपा रुस्तम व्यक्ति वो होता है जिसको हम लोग बिल्कुल हल्के में लेते हैं कि ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, बहुत साधारण है, इसके बस की कोई बात नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास से कुछ लोग जिनको हम लोग बिल्कुल बेकार समझते हैं, वो एग्ज़ाम में टॉप कर ले जाते हैं। आप कहते हैं बिल्कुल छुपा रुस्तम इंसान निकला, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं डार्क हॉर्स, यानी कि एक ऐसा विनर जिसके आपने जीतने की एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीद बिल्कुल ना की हो। ठीक है, देखिए, एक ऐसा विनर जिसके आपने जीतने की उम्मीद बिल्कुल ना की हो। यानी जब हम ऑप्शन बनाएंगे इंग्लिश में, तो ऑप्शन बताएं इंग्लिश में क्या बनाएंगे, ये देखिए ज़रा। एक्सपेक्ट माने आशा करना, एक्सपेक्टेड जिससे आशा की जाए, अनएक्सपेक्टेड जिससे उम्मीद ना की जाए, और विनर मतलब विजेता। तो ऐसा विजेता जिसके जिसके जीतने की कोई उम्मीद ना हो, अनएक्सपेक्टेड विनर। तो छुपा रुस्तम यानी कि डार्क हॉर्स क्या हो जाएगा? अनएक्सपेक्टेड विनर। बात कर रहे हैं नंबर 8वें की, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉग इन द मैंगर, ऐसे इंसान को बोलते हैं। फिर सुनिएगा, डॉग इन द मैंगर, एक ऐसा इंसान जो कबाब में हड्डी का काम करता है। एक ऐसा इंसान जो कबाब में हड्डी का काम करता है, क्या कहलाएगा? डॉग इन द मैंगर कहलाएगा। जाहिर सी बात है कि हम बाधा या रुकावट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाधा को हिंड्रेंस। हिंड्रेंस माने क्या होता है? बाधा। और मज़े को बोलते हैं प्लेजर। क्या बोलते हैं? प्लेजर। तो जो इंसान आपके मज़े में बाधा बने, रुकावट बने, आपको मज़ा लेने से रोके, किसी और के पार्टी में एंजॉय करते समय उसमें खलल पैदा करे, ऐसे इंसान क्या बोलते हैं? डॉग इन द मैंगर, कबाब में हड्डी। क्या बोलेंगे? कबाब में हड्डी, डॉग इन द मैंगर। क्लियर ना बच्चों? ठीक है। नंबर 9 की बात करते हैं, ड्रॉप लाइक फ्लाइज। पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ड्रॉप माने बूंद होता है, और ड्रॉप का मतलब गिरना भी होता है। इसीलिए जब भी हम लोग कोई कैच गिरा देते हैं फील्ड में, तो बोलते हैं कैच को ड्रॉप कर दिया। तो पहले तो दिमाग में ये बैठाइए कि ड्रॉप माने क्या होता है? गिरना या नीचे आना। फ्लाई का मतलब होता है मक्खियाँ। मक्खियाँ झुंड में जब आती हैं, मधुमक्खियाँ, ऐसे याद रखिए। तो ड्रॉप लाइक फ्लाइज, किसी चीज़ की मात्रा में एकदम से भरमार हो जाना। किसी चीज़ की मात्रा में एकदम से भरमार हो जाना, ठीक, या बाढ़ सी आ जाना। बाढ़ को अंग्रेजी में बेटा क्या बोलते हैं? फ्लड। क्या बोलते हैं? फ्लड। या टू अराइव इन लार्ज नंबर। अभी ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, फ्लड माने बाढ़ होता है। इंग्लिश में आज हम एक वर्ड लिखने वाले हैं, इनंडेट। क्या लिखने वाले हैं? इनंडेट। इनंडेट का मतलब क्या होता है? एकदम से बहुत तेज संख्या में किसी चीज़ का आगमन होना, एकदम से किसी चीज़ की बाढ़ सा आ जाना। इनंडेट, स्पेलिंग ध्यान से सुनिएगा, INUNDATE, इनंडेट। इनंडेट माने क्या होता है? एकदम से किसी चीज़ की मात्रा में बाढ़ सा आ जाना, या एकदम से किसी चीज़ की मात्रा में भरमार हो जाना। क्या बोलते हैं मुहावरा? ड्रॉप लाइक फ्लाइज। ठीक है, यहाँ लिखा है ड्रॉप नेम, बड़े बड़े लोगों का नाम गिनाना अपना प्रभाव जमाने के लिए। जैसे कि अक्सर आपने ये मजाक में सुना होगा, कानपुर वाले इस मामले में बड़े फेमस हैं। कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है तो अपने चाचा का, ताऊ का नाम बताने लगते हैं कि उनको जानते हो। तो वही होता है ड्रॉप नेम। ड्रॉप नेम का मतलब क्या होता है? अपना प्रभाव जमाने के लिए बड़े बड़े लोगों का नाम गिनाना। ठीक है, स्पेशली अपना रुतबा बनाने के लिए ड्रॉप नेम, बड़े बड़े लोगों का नाम गिनाना। ठीक है, सरल है, कर लेंगे आराम से, इंग्लिश बनाने की ज़रूरत नहीं है। बात करें नंबर 11 की, डबल टेक। नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको देखकर इसकी हिंदी याद नहीं आती, तो ध्यान सुनिएगा। डबल टेक का मतलब क्या होता है? डबल का मतलब दोबारा। डबल टेक का मतलब ये होगा, कभी आपने ऐसा महसूस किया है या फिर ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि किसी इंसान ने आपको कोई ऐसी बात बताई जो अविश्वसनीय है, और आपने वो बात को ध्यान से सुना और
सुन लेते हैं, फिर से बोलते हैं क्या आपने क्या कहा, तो आप दोबारा उससे पूछते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हैं। तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होने की वजह से एकदम से सकते में आ जाना और दोबारा किसी चीज़ को पूछना, डबल टेक, फिर से सुनते हैं फिर पूछते हैं। तो गेट, इसके पहले मैंने लिखा हुआ है गेट डबल टेक, तो आई गॉट डबल टेक बोल सकते हैं, यानी कि आई वॉज सरप्राइज। मान लीजिए कि किसी इंसान के पास होने की उम्मीद नहीं है, आपने उससे पूछा कि रिजल्ट में क्या हुआ, उसने कहा कि भैया मैं पास हो गया, तो आप क्या बोलेंगे कि व्हेन आई हर्ड दिस न्यूज़, जब मैंने ये न्यूज़ सुनी, आई गॉट डबल टेक, यानी कि आई वॉज सरप्राइज्ड। डबल टेक के लिए हम ऑप्शन में बताइए क्या लिखेंगे, हम ऑप्शन में लिखेंगे टू बी सरप्राइज्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना। गेट डबल टेक माने क्या होगा, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। इधर देखिए ड्राई रन, ड्राई रन और डमी रन, ये देखिए ड्राई रन अगर नहीं लिखा मिल सकता है आपको तो ब्रैकेट में आपको यहाँ पर डमी रन भी मिल सकता है। इन दोनों का मतलब है कोई काम करने से पहले रिहर्सल करना, कोई काम करने से पहले रिहर्सल करना यानी प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस बिफोर परफॉर्मेंस, वर्ब बनाया मैंने, प्रैक्टिस बिफोर परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, ड्राई रन या डमी रन। तो कोई काम करने से पहले उसकी रिहर्सल कर लेना, ड्राई रन या डमी रन कहलाएगा। बात कर रहे हैं नंबर 13 की, इम्पॉर्टेंट है, इसको देखकर इसकी हिंदी याद नहीं आती। जब कोई इंसान बार बार किसी एक बात पर ही जोर देता है तो इसके लिए मुहावरा लगाते हैं ड्राइव होम। जब कोई इंसान किसी एक बात पर ही जोर देता है, आपको पता है जोर देने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्फेसाइज ऑन, एम्फेसाइज एनी पॉइंट, क्या करेंगे, ड्राइव होम। ड्राइव होम जो मुहावरा आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा रिपीटेड मुहावरा है क्योंकि इसकी हिंदी बच्चों को इसको पढ़कर याद नहीं आती। अमूमन क्या होता है कि मुहावरे आपने देखे, आपको उसकी हिंदी तैयार हो गई, ठीक है, लेकिन ड्राइव होम में ऐसा नहीं। एक आप मान लीजिए ड्राइव होम हो गया, एक ड्राई रन हो गया रिहर्सल वाला, एक डबल टेक हो गया, और एक इधर आप मान लीजिए डाइम अ डजन। ये 4 मुहावरे ऐसे हैं जो इसलिए ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि इनको देखकर बच्चों को इनकी हिंदी याद नहीं होती। ड्राइव होम किसी बात पर जोर देना, ड्राई रन या डमी रन या ड्राई रन रिहर्सल करना काम करने से पहले। गेट डबल टेक, डबल टेक ध्यान रखिएगा, दोबारा पूछना या बहुत ज़्यादा आश्रम पड़ जाना। डाइम अ डजन बिल्कुल साधारण, डाइज कास्ट निर्णय लिया जा उसका बदनिया सता, टू हैव ए रिवोकल डिसीजन, डॉग इन द मैंगर कबाब में हड्डी, हिंड्रेंस इन द प्लेजर। अब बात करें नंबर 14 की, ध्यान दीजिएगा। नंबर 14 में लिखा हुआ है डेविल्स एडवोकेट। एडवोकेट मतलब वकील, जो किसी की वकालत करता है। डेविल मतलब होता है राक्षस, राक्षस की वकालत करने वाला यानी कि गलत इंसान को सपोर्ट करने वाला, ठीक। वन हु सपोर्ट्स, वो जो सपोर्ट करता है, रॉन्ग पर्सन किसी गलत आदमी को, तो जो गलत आदमी को सपोर्ट करे वो कौन है, डेविल्स एडवोकेट, गलत व्यक्ति का पक्ष लेने वाला, पक्षधर। अब बात कर रहे हैं नंबर 2 की, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ वो व्यक्ति होता है जो मिट्टी से जुड़ा होता है। मिट्टी जुड़ा व्यक्ति कौन होता है, मिट्टी जुड़ा व्यक्ति देखिए वो होता है जो बहुत बड़ा आदमी बनने के बावजूद कभी अपने मूलभूत गुणों को, अपने जो संस्कारों को नहीं भूलता। और ऐसा इंसान बड़ा आदमी बनने के बावजूद लोगों से हंसकर खुलकर बात करता है, विनम्रतापूर्वक बात करता है। ऐसे इंसान को इंग्लिश में बोलते हैं डाउन टू अर्थ, यथार्थवादी व्यक्ति, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं डाउन टू अर्थ एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बड़ा होने के बावजूद अपने मूलभूत गुणों को नहीं भूलता, अपने संस्कारों को बनाए रखता है। इंग्लिश में ऐसे व्यक्ति को मॉडेस्ट कहते हैं। मॉडेस्ट कौन है, मॉडेस्ट वो व्यक्ति होता है जो बहुत बड़ा होने के बावजूद लोगों से विनम्रता से बात करता है। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र व्यक्ति जो बहुत बड़ा आदमी बनने के बावजूद लोगों से बात करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे मुहावरों के नोट्स बना रहे होंगे। इससे सुनकर कुछ नहीं होने वाला है। जो भी लोग ये मुहावरे रोज़ देखते हैं, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर बड़ा कीमती होता है, इसलिए आप इनको नोट ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो ख़त्म करूँ, एक बार पूरा रिवाइज करा देते हैं। नंबर 1 की बात कर रहे हैं, डायमंड डजन बिल्कुल साधारण, कॉमन एंड ऑर्डिनरी। डाउन टू अर्थ मिट्टी जुड़ा व्यक्ति यानी कि मॉडेस्ट इंसान, बड़ा आदमी है लेकिन अपने बारे में अपनी मुँह से सारी तारीफ नहीं करता और अपने विनम्रता को नहीं बोलता। डाइस कास्ट निर्णय लिया जाए उसका पता नहीं चलता। इरिवोकेबल डिसीजन,
डोंकीज ईयर्स, लंबा समय, वेरी लॉन्ग ईयर्स। ड्रिंक लाइक अ फिश, बहुत ज़्यादा शराब पीना, बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना। ड्रिंक लाइफ टू द लीज, जीवन को पूरा मजा लेना। डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम, अनएक्सपेक्टेड विनर, इसका ऑप्शन बनेगा डार्क हॉर्स का। डॉगन नंगे कबाब में हड्डी, हिंड्रेंस इन द प्लेजर। ड्रॉप लाइक फ्लाइज, एकदम से भरमार हो जाना। ड्रॉप नेम्स, अपना प्रभाव जमाने के लिए बड़े बड़े लोगों का नाम गिना। गेट डबल टेक, आश्चर्य में पड़ जाना। ड्राई रन, रिहर्सल करना। ड्राइव होम, किसी बात पर जोर डालना। और डेविल्स एडवोकेट, किसी गलत इंसान का सपोर्ट करने वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का दिन, जिसमें हम लोगों ने डी वाले मुहावरे सारे कर लिए हैं। ए से डी तक हमारा जो सफ़र है यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। हम लोग बात करेंगे अगले टर्न पे आगे के मुहावरों की। ये जितने भी लोग इसको कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रोज़ नोट ज़रूर करते रहें। और हाँ, आगे पढ़ने के साथ साथ पुराने वाले मुहावरों को भूल मत जाइएगा, उनको रिवाइज़ करते रहिए। जैसे ही अब मैं कोशिश कर रहा हूँ ये अपना सेशन जल्दी ख़त्म करूँ, फिर हम लोग इसके साथ साथ वन वर्ड का या इसके साथ में वोकैब का भी सेशन करेंगे और ग्रामर का भी सेशन करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको देखते रहिए, रेगुलर रहिए और रिवाइज़ कीजिए। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे कहीं पे या जिनको ज़रूरत है, उनसे आप ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए धन्यवाद।